फ्रेंड्स आईटीआर फाइल करने की डेट आ चुकी है। फाइलिंग से पहले अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक जगह पर इकट्ठे कर लें तो आईटीआर में किसी भी गलती की कोई चांस नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपने पास रख लेने हैं एक जगह पर, सो दैट आईटीआर फाइल करते टाइम आपकी आसानी से रिटर्न फाइल हो जाए, कोई कैलकुलेशन में एरर ना रहे और कोई गलती की गुंजाइश ना बचे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। आज के वीडियो में एक चेकलिस्ट आप लोगों की क्रिएट करवाऊंगा जो कि आईटीआर फाइल करने में फ्रेंड्स आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सैलरीड क्लास है, आपको अपना फॉर्म 16 सैलरी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स वो आपको अपने पास लेकर रखना है। फॉर्म 16 एंड सैलरी स्लिप साथ में फ्रेंड्स रख लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार फॉर्म 16 में कुछ मान लो आपको मिसमैच रहता है, डाउट रहता है, तो उसको चेक करने के लिए सैलरी स्लिप आपकी हेल्प करेगी। नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट आपको अपने पास रखनी है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की, क्योंकि जो रिटर्न फाइल होगी उसका पीरियड भी यही है। तो फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट से आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया होगा वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगा, राइट। 80 टीटीए 80 टीटीवी में आपको कुछ डिडक्शन मिलेगी अगर आप लोग ऑप्शनल रिजीम ओल्ड रिजीम चूज करते हैं, राइट। तो 80 टीटीए में फ्रेंड्स अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 रुपए तक के सेविंग अकाउंट पे, राइट, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आया है उसमें आपको छूट मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। और 80 टीटीवी में अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है ऑन सेविंग, एफडी, आरडी, जो भी आपका इंटरेस्ट आया टोटल मिला के 50,000। तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट निकालने के लिए फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। साथ में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आप अपने बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से वो इंटरेस्ट आया वहां से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, वो भी आपकी फाइलिंग में मैचिंग में हेल्प करेगा। नंबर 3 डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑल शेयर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। इस पीरियड के अंदर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 में आपने कोई भी शेयर सेल किया है तो आपको अपने डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट ले लेनी है, राइट। और प्रेफरेबली फ्रेंड्स आपको ट्राई करना है कि एक्सेल फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करना है, पीडीएफ भी चलेगा बट एक्सेल में होता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं एक्सेल को अच्छा सपोर्ट करते हैं, एक्सेल के थ्रू आपकी रिटर्न में वो डेटा इजीली अपलोड हो जाता है, राइट। नंबर 4 इन्वेस्टमेंट प्रूफ। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है 80C में, राइट, लाइक पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कुछ पे किया है, या 80E आपने कोई एजुकेशन लोन की रीपेमेंट किया उसके अंदर इंटरेस्ट पे किया है, डोनेशन 80G में अगर आपने कुछ डोनेशन दिया है, या कुछ और एलिजिबल आपकी डिडक्शंस है जो कि एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट, वो आप प्लीज सारे प्रूफ कलेक्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे हम लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और वो क्लेम करने से रह जाता है। होम लोन सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो अपने बैंक से सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 का जरूर ले लीजिएगा। सेक्शन 24 में होम लोन पर जो इंटरेस्ट है आप वो क्लेम कर सकते हैं, राइट। नंबर 6 प्रॉपर्टी सेल परचेज। कोई प्रॉपर्टी अगर आपने सेल की है, परचेज नहीं सेल की है, तो उस प्रॉपर्टी की आपको परचेज और सेल की सारी डिटेल अपने पास निकाल के रख लेनी है। कब परचेज किया, परचेज का प्राइस क्या था, कब सेल किया और सेल का प्राइस क्या है। सेल आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में, तभी आपको इस आईटीआर में अपने रिपोर्ट करना है, राइट। नंबर 7 टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर अदर इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी वाला आपका फॉर्म 16 में कवर हो जाएगा, बट उसके अलावा कुछ और इनकम भी आपकी हो सकती है, लाइक आपने एफडी करवाई है, एफडी के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट काटा, राइट, या आपकी कोई रेंटल इनकम आती है उसके ऊपर जिस पार्टी ने आपको रेंट पे किया उसने आपका टीडीएस काट लिया, या कुछ और इस तरह की इनकम हो सकती है जिस पर आपका टीडीएस कटा है। तो वो सारे टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सारे आपके रिकॉर्ड में हैं। आपने कुछ एडवांस टैक्स की पेमेंट की है, एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी की भी लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की होती है, टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने भी कुछ एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी जो रिसीट्स है वो अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। रेंट रिसीट इफ एचआरए नॉट क्लेम्ड विद एम्प्लॉयर। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, एम्प्लॉयर को मैं एचआरए रिपोर्ट करना भूल गया, या रिपोर्ट किया तो मैंने लेट किया, एम्प्लॉयर ने कंसीडर नहीं किया, किसी भी रीजन से अगर आपका एचआरए कंसीडर नहीं हुआ है तो वो आप अपनी आईटीआर में रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन केवल यही है कि फ्रेंड्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, आपका जो सैलरी लेटर होता है जिसके अंदर सैलरी का ब्रेकअप होता है, उसमें एचआरए होना चाहिए। मतलब कंपनी ने आपको एचआरए पे किया है तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर की साइड से रह गया कोई बात नहीं, आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर लेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगी जब आपने रेंट रिसीट्स अपने रिकॉर्ड में प्रॉपरली रखी है, राइट। एंड देन नंबर 10 डाउनलोड फॉर्म 26 AS AIS TIS, राइट।
26AS, AIS, TIS फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, 3 स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने डिफरेंट एजेंसीज के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक्स के साथ किया है, राइट, उन्होंने जो भी नंबर आपका रिपोर्ट किया है इनकम टैक्स में, वो सारे नंबर आपको यहां नजर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स रिटर्न फाइल करते टाइम कि आपका टीडीएस इस इन स्टेटमेंट से मैच हो। आपने जो इनकम दिखाई है, कोई ऐसी इनकम रह ना गई हो जो कि इन 3 स्टेटमेंट में आ रही है बट आपने अपनी आईटीआर में नहीं दिखाई, अदरवाइज फ्रेंड्स नोटिस पक्का है। तो मेरे को ध्यान रखना है कोई भी ऐसी इनकम जो इन 3 स्टेटमेंट में नजर आ रही है वो मेरी आईटीआर में रिपोर्ट हुई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 3 स्टेटमेंट में कुछ ऐसी इनकम आ रही है जो कि मेरी है ही नहीं, मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो आपको इसकी करेक्शन के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे, राइट। तो इन एनी केस रिटर्न फाइल करते टाइम मुझे इन 3 स्टेटमेंट से अपनी आईटीआर को मैच करा लेना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इससे मैच करा लेना है। कुछ एक्स्ट्रा आप रिपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कम ना हो इनसे, राइट फ्रेंड्स। तो ये 10 इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, और भी कुछ चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की इनकम है। बट यस फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड हैं तो ये 10 आइटम की जो मैंने लिस्ट दी है ये अपने रिकॉर्ड में जरूर रख लेनी है, सो दैट आपकी आईटीआर प्रॉपर बने और कोई नोटिस का आप लोगों के ऊपर चांस ना बने। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए।